बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला का करम और उसका फ़ज़ल आप सब के साथ होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब ADA पार्ट 2 का इंग्लिश लैंग्वेज के बच्चों के लिए ग्रुप 2 का पेपर मैं शेयर कर रहा हूँ। इससे पहले ग्रुप 1 के पेपर की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ। ग्रुप 2 के पेपर को भी मैं मुकम्मल हर एक सवाल को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर लास्ट तक हर एक क्वेश्चन को डिटेल के साथ आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि जो गैस आपको दिया था ग्रुप 1 में भी 100% वही गैस रिपीट हुआ है। और ग्रुप 2 के बच्चों का भी मुझे यकीन है कि जिन बच्चों ने मेरे दिए हुए गैस से तैयारी की थी उनका पेपर बहुत अच्छा रहा होगा। मैं हर क्वेश्चन की आप लोगों के साथ डिटेल से वजाहत कर देता हूँ। ख़ास तौर पे बच्चों को ये इंतज़ार होता है आया कि मेरी सेंटेंस की करेक्शन या आइडियम्स जो हैं वो ठीक है या नहीं ठीक, क्योंकि 20 नंबर का ये क्वेश्चन है और 20 में ये ऐसा क्वेश्चन है कि जो 1 नंबर भी आपका कटता नहीं अगर आपने ठीक लिखा होगा। लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक टॉपिक को आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपको पता है मॉडर्न ऐसे से लिया जाता है। टोटल 3 क्वेश्चन है, 3 में से आपने कोई भी 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो इसमें भी जो आपको मैंने 8 से 10 मॉडर्न ऐसे बताए थे ग्रुप 1 में भी वही रिपीट हुए हैं, ग्रुप 2 में भी वही हैं। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है ब्यूटी इंडस्ट्री वाला, ये इससे पहले पेपर में भी रिपीट हो चुका है और बहुत पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर कोई बच्चा इसे सुनेगा तो आपने जो गेस्ट में दिए हुए टॉपिक्स हैं उनको आपने लाजमी तैयार करना है। वही आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ जो पेपर में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं सारे टॉपिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 अगर आप देखें तो डिस्क्राइब द करेक्टर ऑफ टेलर इन स्टीफन लीकॉक्स ऐसे माई टेलर। अगर स्टीफन लीकॉक ऐसे माई टेलर को अगर आप देखें ना तो बात ही उसकी टेलर पे है। इस ऐसे का जो नाम है ना वो टेलर के नाम से है, जो दर्जी है उसने सारा ऐसे लिखा ही दर्जी के बारे में है। अगर इसके करेक्टर स्केच पे क्वेश्चन आता है, ओवरऑल कोई भी टॉपिक इस ऐसे रिपीट होता है वो टेलर के बारे में ही पूछा जाएगा। तो करेक्टर स्केच उसका मेन टॉपिक है। हर एक सवाल जो है हर एक टॉपिक जो है वो टेलर के बारे में ही पूछा जाएगा। तो आपने इसमें जो कुछ भी लिखा है अबाउट टेलर बस आपने इंट्रोडक्शन मिडल और एंडिंग का ख्याल रखना होता है। बाकी जो कुछ भी लिखा आपने वो आपका ठीक शुमार होगा। पार्ट नंबर 2 की बात करूं, हाउ डिड द राइटर रिकॉर्ड द एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल इन द एसे द एक्लिप्स। एक्लिप्स में देखें कि जो टॉपिक्स है ना वो या तो जब एक्लिप्स एक्लिप्स कहते हैं जो सूरज गिरन लगता है। अब जब सूरज गिरन लगेगा तो इसमें दो तरह के सवाल पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन ये होगा कि सूरज गिरन जब लगा लोगों की रूटीन क्या थी, लोगों का रवैया कैसा था, लोग क्या कर रहे थे, एक वो सवाल होगा। एक एक्लिप्स के शुरू होने से पहले की बात पूछी जाएगी। या फिर इस पे क्वेश्चन जो मेन टॉपिक होता है वो एक्लिप्स के बाद जब रिक्रिएशन होती है, जब दोबारा से सब कुछ बहाल हो जाता है, जब एक्लिप्स जो सूरज गिरन था वो ख़त्म हो जाता है, फिर लोगों का रवैया कैसे था। यही दो टॉपिक है। कभी जो पहले वाला टॉपिक एग्जाम में पूछा जाता है, कभी दूसरे वाला टॉपिक पूछा जाता है। तो इस पेपर में जो टॉपिक आपसे पूछा गया है वो इससे पहले वाला वक्त है कि लोगों का रवैया कैसा था, लोगों की रूटीन कैसी थी, लोग क्या कर रहे थे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ लग चुकी होगी। फिर टॉपिक नंबर 3 है हाउ डज द एसे ब्यूटी इंडस्ट्री बाय आल्डस हेक्सले प्रेजेंट अ सोशल सैटायर। सोशल क्रिटिक है। बात एक ही है कि माशरे पे उसने तनकीद की है। एक्स्ट्रा वेजेंट जो एक्टिविटीज़ हैं ऑफ वुमेन स्पेंडिंग टू मच ऑन दियर टॉयलेट्स है। टॉयलेट कहते हैं जो बनाव सिंगार होता है। तो देखें एक ही जो टॉपिक है जो मेन टॉपिक है और यही टॉपिक आल्डस का इस ऐसे में पूछा जाता है कि उसने सैटायर क्या किया। औरतें जो है अपने बनाव सिंगार पे, अपने बनने संवरने पे वो इतना खर्च करती है कि एक नई इंडस्ट्री वजूद में आ सकती है और उस इंडस्ट्री का नाम उसने ब्यूटी इंडस्ट्री रखा है। तो ये तो एक ही इसमें क्वेश्चन बनता है। इस हवाले से इस ऐसे में भी आपने जो कुछ भी लिखा है वो इसका ठीक बनता है, क्योंकि घूम फिर के इसमें एक ही टॉपिक आता है और उसी टॉपिक को मुख्तलिफ अंदाज में पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन नंबर 2 द ओल्ड मैन एंड द सी नावल से लिए जाते हैं। 3 क्वेश्चन है, 3 में से आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं और इसके लिए आपको पता है मैंने टोटल 8 क्वेश्चन दिए हैं और इंशाल्लाह ताला
अगर आप वो 8 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो उन्हीं के अंदर से ही आपका सारे का सारा नावल कवर हो जाता है। ये 3 क्वेश्चन भी उन्हीं 8 क्वेश्चन के अंदर से पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन अगर आप देखें तो सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द नावल ओल्ड मैन एंड द सी। जो ये नावल का जो टाइटल है, जो इसका नाम लिखा गया है द ओल्ड मैन एंड द सी, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस कहते हैं इम्पोर्टेंस को। इस नावल की पूरी कहानी आप इसमें लिख सकते हैं, इसकी पूरी समरी लिख सकते हैं, इसके मेन थीम्स को आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं। इन शॉर्ट जो पूरा नावल है उसकी पूरी स्टोरी को आपने एक अंदाज में विद प्रॉपर इंट्रोडक्शन, मिडल और एंडिंग के साथ लिखना था। नंबर 2 जो है डिस्कस द थीम ऑफ ऑप्टिमिज्म इन द नावल द ओल्ड मैन एंड द सी। तो इसमें भी आप देखें 8 क्वेश्चन में से मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ द नावल। देखें ऑप्टिमिस्टिक होता है द पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ। वो शख्स जो उम्मीद की बातें करता है, जो इसमें आपको हमेशा पॉजिटिव वे दिखाएगा, उसमें आप नेगेटिविटी या मायूसी नहीं देखोगे। वो ऑप्टिमिज्म होता है जो हमेशा आपको, आप फेल भी होगे ना तो कोई बात नहीं, आप कोशिश करें, जो आपको हौसला देगा, जो आपको आगे बढ़ने की आपको ताकत देगा। पैसिमिस्टिक वो होता है कि जो हु लुक्स एट द डार्कर साइड ऑफ लाइफ, जो हमेशा आपको मायूसी दिलाएगा, नहीं आप नहीं कर सकते, आपसे नहीं हो सकता, आप इसको छोड़ दो, ये आपके बस का काम नहीं है। एक वो जो उम्मीद दिलाता है वो ऑप्टिमिज्म होता है, और एक वो जो आपको मायूसी की तरफ लेके जाएगा वो पेसिमिज्म होता है। यही हिसाब टीचर का भी होता है कि बच्चे में जो हौसला पैदा करता है वो ऑप्टिमिस्टिक व्यू देता है, लेकिन एक टीचर जो हमेशा बच्चे को डिग्रेड करता है, बच्चे का हौसला पस्त करता है, वो पेसिमिस्टिक व्यू होता है। तो ये नावल जो है ये आपको ऑप्टिमिज्म कैसे लगता है? तो इस क्वेश्चन को दूसरे अंदाज में किस तरह आपसे पूछा जाता है? जो फेमस कोट है नावल की, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, यही कोट है। इसी कोट के साथ भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंसान को तबाह तो किया जा सकता है लेकिन शिकस्त नहीं दी जा सकती। यही इसका थीम है ऑप्टिमिज्म का। इसी थीम को आपने डिटेल के साथ लिखना था कि ओल्ड मैन की जितनी स्ट्रगल है उस सारी स्ट्रगल में वो हार नहीं मानता। अगर उसे 84 डेज तक मछली नहीं भी लगती, 85th डे में एक नई उम्मीद के साथ जाता है। फिर देखें वो मार्लिन को 3 दिन तक वो कैच करता है, 3 दिन लगा देता है, शिकस्त नहीं तस्लीम करता। फिर मार्लिन पे शार्क्स अटैक करती है, वो शार्क्स के हवाले नहीं करता, वो फिर भी लड़ता है। तो ये बातें आपने सारी उसमें एज ए ऑप्टिमिज्म, उसमें आप किस तरह उम्मीद का पहलू देते हैं कि अगर हेमिंगवे ने इस नावल को लिखा है तो इस नावल में उसने एक उम्मीद की किरण दिलाई है। इसमें आपने इस थीम को डिस्कस करना था। बाकी उन बच्चों के लिए मैं डिटेल बता रहा हूँ जो बच्चे सेल्फ राइटिंग करते हैं। ऑलरेडी जिन बच्चों को मैंने 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं उन्हीं के अंदर से आप इसको डिटेल के साथ अटैम्प्ट कर सकते हैं। जो टॉपिक नंबर 3 है, सेंटियागोज टॉकिंग टू हिमसेल्फ इज़ अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर हिम डिस्कस है। तो सेंटियागो जो अपने आप से बातें करता है वो अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है फॉर हिम, उसके लिए एक ताकत का काम करती है। आप इसमें जो क्वेश्चन देखें तो जो इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रीम्स एंड मेमोरीज वाला क्वेश्चन आपके पास मौजूद है, उसमें जो बातें करता है, उसमें जो ख्वाब देखता है, वो ख्वाब उसके लिए अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है। उसमें मैंने डिटेल के साथ बताया हुआ है कि कैसे अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है। वो बातें या वो ख्वाब जो देखता है, जो शेरों के ख्वाब देखता है, या जो बातें वो जब मछली को पकड़ रहा होता है, या जो उसने 3 दिन मछली के साथ गुजारे हैं, उसमें जो बातें करता है, वो बातें उसके लिए कैसे एक हौसले का बायस बनती है, किस जगह पे कौन सी बात करता है। तो इस बात को मैं ऑलरेडी क्वेश्चन के साथ डिस्कस भी कर चुका हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक भी और इससे पहले वाला टॉपिक भी आपका बहुत अच्छा रहा होगा। अगर ऐसे राइटिंग की बात करें तो आपको टोटल मैंने 11 ऐसे दिए थे। उन 11 में जो 6 टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन 6 में से 4 टॉपिक वो हैं जो मैंने आपको बताए थे। देखिए, अगर ऐसे नंबर 1 की बात करूँ, द प्लेयर्स ऑफ रीडिंग, ऑलरेडी मैं जो बुक्स वाला ऐसे है वो आपके पास मौजूद है। माई एम इन लाइफ भी मैंने ऐसे में इंक्लूड किया हुआ था। द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल यूनिटी, और इसके साथ साथ ऑफ फ्राइटनिंग मेमोरी ऑफ पास्ट। ये 2 ऐसे जो एक्सक्लूड करता हूँ कि मतलब मेरे बताए हुए ऐसे में से शामिल नहीं थे। करना आपने एक ऐसे होता है, इंटरनेट एडिक्शन जो था वो आपका नेगेटिव ऐसे में आता है। नेगेटिव ऐसे हमेशा याद रखना वो बातें होती हैं जो माशरे के लिए मुफीद ना हो, जो माशरे को नुकसान ज़्यादा दे रही हों। और इसके बाद जो ऐसे नंबर 5 है, द प्रॉब्लम्स ऑफ यूथ इन पाकिस्तान। इसमें भी जो नेगेटिव टॉपिक है, ब्राइबरी है, रिश्वत है, जो इन्फ्लेशन है, प्राइस हाइक, जो कीमतें ज़्यादा या जो महंगाई है, करप्शन है,
इन सारी बातों को आप एक साथ डिस्कस कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ यूथ, नौजवानों का मसला क्या है पाकिस्तान के अंदर, इन सब बातों को भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो ये अगर आप नेगेटिव पॉइंट में लिखना चाहें तो इस ऐसे को आप लिख सकते हैं। ओवरऑल जो टॉपिक्स आपको बताए हैं, 6 टॉपिक में से 4 टॉपिक आप अटेम्प्टेबल थे। मुझे उम्मीद है कि बच्चों ने इस ऐसे को भी अच्छा अटेम्प्ट किया होगा। उन बच्चों के लिए जो बच्चे नेगेटिव ऐसे और पॉजिटिव ऐसे जिन्होंने तैयार किया था, उनके लिए परफेक्ट ऐसे जो नेगेटिव में बनता है वो इंटरनेट एडिक्शन बनता है। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 आपका अच्छा रहा होगा। बाकी इस टॉपिक के मेन पोर्शन की तरफ चलते हैं, करेक्शन सेंटेंसेस की। और इसके लिए अगर कोई नया बच्चा है तो आपने सेंटेंस की करेक्शन पास पेपर्स की भी मैं अपलोड करता रहता हूँ। सारे पेपर्स जो ऑलमोस्ट जो है 12 से 14 पेपर पंजाब यूनिवर्सिटी के जो लास्ट ईयर्स में हुए हैं वो सारे ग्रुप 1 के और ग्रुप 2 मैंने शेयर किए हुए हैं, पंजाब के भी, सरगोदा के भी और जीसी यूनिवर्सिटी के भी। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आज 60 रूल्स की जो वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है उनको तैयार करें। सेंटेंस चाहे किसी तरह भी चेंज होकर आता है, रूल आपको पता होगा तो आप उससे खुद से चेंज कर सकते हैं। सेंटेंस के पास पेपर्स की करेक्शन की तरफ नहीं जाना, रूल सीखने हैं आपने। इसका रूल नंबर 1 ये है, ही वॉज स्पिटिंग एट द फ्लोर। मैं जस्ट आपको इसकी करेक्शन बताऊंगा, बाकी अगर किसी बच्चे को ज़रूरत होगी तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा। तो पहला जो सेंटेंस है उसकी करेक्शन, ही वॉज स्पिटिंग ऑन द फ्लोर होगा, एट नहीं होगा। द गोल्ड इज़ अ कॉस्टली मेटल, द गोल्ड के बजाय सिर्फ गोल्ड करना है। एक्सप्लेनेशन मैंने 60 रूल्स में हर एक टॉपिक की दी हुई है, इसके भी अलग से अगर आप चाहते हैं तो भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आई एम एंग्री ऑन यू, ऑन के बजाय विद होगा। ही गेव मी मैनी एडवाइसेस, तो इसको आपने गौर से सुनना है। ही गेव मी मैनी पीसीज ऑफ एडवाइस, PIECES ऑफ एडवाइस। एडवाइस है, लास्ट में आपने एडवाइसेस नहीं लगाना। तो सेंटेंस की करेक्शन होगी, ही गेव मी मैनी पीसीज ऑफ एडवाइस। नेक्स्ट है, आई मस्ट कॉल टू हिम इमीडिएटली। इसमें से टू को आपने रिमूव करना है, आई मस्ट कॉल हिम इमीडिएटली। उसके बाद एवरी स्टूडेंट्स लाइक द टीचर। अब एवरी स्टूडेंट्स है, बेशक स्टूडेंट्स है, एवरी सिंगल को शो करता है तो लाइक के बजाय लाइक्स हो जाएगा, LIKES। वेयर आई कैन फाइंड अ बैंक, ये क्वेश्चन मार्क देखें, जब सेंटेंस आपका क्वेश्चन मार्क के साथ हो तो कैन आपका पहले आएगा, क्योंकि कैन को अगर फर्स्ट में लिखा जाए तो क्वेश्चन के लिए यूज होता है। सेंटेंस का सीक्वेंस ऐसे बनेगा, वेयर कैन आई फाइंड अ बैंक। फिर उसके बाद है, यू शुड नॉट टू स्मोक। इस पे भी टू को आपने हटाना है, यू शुड नॉट स्मोक। सेंटेंस का सीक्वेंस ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, द बस विल लीव एट 5 मिनट्स। सेंटेंस की करेक्शन एट के बजाय इन के साथ होगी, ठीक है। द बस विल लीव इन 5 मिनट्स है। फिर उसके बाद लास्ट वाला रूल है, 200 आर नॉट अ बिग अमाउंट। आसान सी सेंटेंस की करेक्शन है, 200 इज़ नॉट अ बिग अमाउंट। मुझे उम्मीद है कि सेंटेंस की करेक्शन का पोर्शन भी आपका अच्छा रहा होगा। 10 के 10 नंबर है, अगर जो आप इसे अटेम्प्ट करते हैं तो ये 10 नंबर आपके पूरे मिलते हैं यहाँ से। इसके बाद ईडियम्स है, तो ईडियम्स में जब भी सेंटेंस की करेक्शन के बाद ईडियम्स को डील करता हूँ तो ईडियम्स के मैं सेंटेंसेस नहीं बताता, जस्ट आपको इसके मीनिंग बताता हूँ। बच्चों ने मुख्तलिफ सोर्स यूज़ किए होते हैं, मुख्तलिफ जगह से तैयारी की जाती है, तो ईडियम्स जो है वो हर जगह पे डिफरेंट जो सेंटेंसेस के साथ लिखे जाते हैं। तो जस्ट आप मीनिंग को पिक करें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने ईडियम ठीक लिखा है या नहीं ठीक लिखा। ब्रिंग अबाउट कहते हैं कि वजह बनना, ठीक है। जिस तरह की आपको मिसाल दूं कि जो हार्ड वर्क है ब्रिंग्स अबाउट सक्सेस, जो हार्ड वर्क है, जो मेहनत है, वो कामयाबी की वजह बनता है। तो इसका मतलब हुआ की वजह बनना। ऑफ हैंड होता है बगैर तैयारी के या फौरी तौर पे, कि कोई घर में आता है और साथ ही कहता है चलो चलो हमें ये चलना है, तो आप बगैर तैयारी के निकल जाते हैं। या टीचर क्लास में आता है और फ़ौरन से कहता है चलो जी कापी निकालो, अपने पेजेस निकालो, टेस्ट स्टार्ट कर दो। तो ये कोई चीज़ जो बगैर तैयारी के आप करते हैं वो ऑफ हैंड के साथ यूज़ कर सकते हैं। बियर विद का मतलब होता है बर्दाश्त करना, सब्र करना। टू ब्रेक द आइस होता है खामोशी तोड़ना। टू बर्न द मिड नाइट ऑयल, रात देर तक जागना। रात देर तक जागना इस मकसद के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। लंबी देर तक आप मेहनत करना, बहुत ज़्यादा देर तक आप मेहनत करना, तो ये रात देर तक जागना इसका मतलब है। वंस इन अ ब्लू मून कहते हैं कभी कभार को, शाज़ो नादर को कहते हैं। इन हाई स्पिरिट्स, हाई स्पिरिट्स जो होता है वो खुशगवार मूड में होना, खुश होना, बहुत ज़्यादा हैप्पी होना। ऑन द ब्रिंक ऑफ, ब्रिंक ऑफ कहते हैं
जो दहाने पे बिल्कुल करीब होना, जिसा देखें कि पाकिस्तानी टीम जो है वो कामयाबी के दहाने पे है, बिल्कुल करीब होना किसी चीज़ के। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहते हैं हर फन मौला, जो हर काम कर सकता है उसे कहते हैं अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ब्लेसिंग इन डिसगाइज का मतलब होता है कि वो नेमत जो एक छुपी हुई नेमत होता है, जो आपको काफ़ी वक्त के काफ़ी देर के बाद मिलती है। और इसका मतलब ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जिसका आपको ज़ाहिरी तौर पे फ़ायदा नज़र ना आ रहा हो, लेकिन बाद में वो चीज़ आपको फ़ायदा देती है। मुझे उम्मीद है कि आपको सेंटेंस की करेक्शन के साथ साथ ईडियम्स में भी आपके मार्क्स अटेम्प्टेबल होंगे, आपने इन्हें अच्छा अटेम्प्ट किया होगा। 20 मार्क्स हैं, इनको कभी भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। ये पक्के नंबर होते हैं, क्वेश्चन आंसर में फिर आप आगे पीछे करके जो मार्क्स लूज़ कर सकते हैं, लेकिन करेक्शन और ईडियम्स वो टॉपिक्स होते हैं जो 20 के 20 मार्क्स स्टूडेंट्स को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट टॉपिक है। लेटर और एप्लीकेशन में चॉइस आती है। लेटर आपको मैंने 8 दिए हुए हैं, एप्लीकेशन मैंने 10 दी हुई हैं, और इंशाल्लाह ताला उन्हीं के अंदर से आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। सबसे पहले आपने लेटर और एप्लीकेशन का मेथड सीखना होता है, और 6 नंबर आपको सिर्फ इसके जस्ट स्केच लिखने के मिलते हैं। बाकी जो बच्चा सेल्फ राइटिंग करता है और अबाउट टॉपिक कुछ ना कुछ लिखता है, तो आराम से आप 9 से 12 नंबर हर लेटर या एप्लीकेशन से गेन कर सकते हैं। ये जो लेटर है, लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट द ब्रोकन रोड्स इन योर एरिया। देखिए आसान सी बात है, आपके इलाके में सड़क जो है वो टूटी हुई है, तो आप इसे शिकायत वाला लेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा सोशल प्रॉब्लम पे लेटर भी दिया हुआ है, आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। बाकी जो बच्चे सेल्फ राइटिंग कर सकते हैं, सबसे मैं रिकमेंडेड बात ये होती है कि बच्चे सेल्फ राइटिंग करें। लेटर का स्केच आप देख लें, एप्लीकेशन का स्केच आप देख लें। बाकी जो बच्चा सेल्फ राइटिंग करता है, जस्ट टॉपिक को आप पिक करते हैं। अगर आप सेल्फ राइटिंग करते हैं तो उसके अच्छे नंबर मिलते हैं। जो बच्चे सेल्फ राइटिंग नहीं कर सकते, हर एक टॉपिक के आपको मैंने लेटर दिया हुआ है, आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अपने टॉपिक के बारे में 1-2 लाइंस आप ज़रूर ऐड किया करें। बाकी जो लास्ट में एप्लीकेशन है, ये लास्ट वाली एप्लीकेशन है, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर इंस्टीट्यूट। लेटर नहीं, ये एप्लीकेशन है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर इंस्टीट्यूट। अपने इदारे का जो प्रिंसिपल है उसके नाम आपने दरख्वास्त लिखनी है, रिक्वेस्टिंग हिम फॉर फ़ी कंसेशन। अब देखिए 5वीं क्लास से आपकी ये जो एप्लीकेशन है स्टार्ट होती है। माफ़ी फ़ीस में चाहिए आपको, फ़ीस आप अदा नहीं कर सकते। आपके वालिद एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, या वो गरीब हैं, उनकी जो आमदनी है वो इंतहाई कम है, बहन भाई मेरे ज़्यादा है। तो ये एप्लीकेशन आप किसी भी लेवल की आप जितने आप थोड़ी लिखेंगे आपको उतने थोड़े नंबर मिलेंगे। 6 नंबर तो ऑलरेडी आपको स्केच के मिलेंगे। बाकी आप अबाउट टॉपिक, मुझे उम्मीद है कि ये वो टॉपिक है जो किसी बच्चे ने स्किप नहीं किया होगा, इसको आपने ज़रूर अटैम्प्ट किया होगा, और इस पे मैं मज़ीद इस पे बात नहीं करता। मैं आप सबको बेस्ट विशेस देता हूँ। वो बच्चे जिन्होंने इसको अटैम्प्ट किया है, या वो बच्चे जो आगे आने वाले दिनों में इस पेपर को अटैम्प्ट करेंगे, हर एक चीज़ हर एक टॉपिक पे आपको कंप्लीट गाइडलाइंस मौजूद है। नोट्स मैंने कंप्लीट अपलोड कर रखे हैं, हर टॉपिक पे आपको मिल जाएगा। मज़ीद गाइडलाइंस के लिए यूट्यूब के बाद से आप मेरा नंबर भी ले सकते हैं। बाकी गेस्ट सब्जेक्ट्स के भी अपलोडेड है, आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। कोशिश ये होती है कि जितना स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट कर सकें वो करें। हर एक चीज़ में आपको गाइडलाइन इसी चैनल से मिल जाएंगी। मज़ीद रहनुमाई के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासर हो। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।